माशाल्लाह पीएसएल तो छलांगे मारता नजर आ रहा है। डीटो कॉपी जो है ना मालकन वो काव्या मरान की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। सालाना 1 अरब 75 करोड़ रुपया देना है जी हैदराबाद की मालकन ने। मेरा दिल था यार ये जो है ना काव्या मरान साहब ये टीम को खरीदें, कुछ हमारे लोगों को भी खूबसूरत चेहरे देखने को मिलने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रायबा सफरी। आपने बिडिंग तो देखी होगी पीएसएल की दो नई टीम्स की। माशाल्लाह पीएसएल तो छलांगे मारता नजर आ रहा है। जैसा कि आपको कहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने यार जैसा वो सियासत में जैसा भी आदमी है ना, लेकिन उसने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में पीसीबी के चेयरमैन होने का हक अदा किया यार। उस बंदे ने इंडिया के सामने उसने कभी हमारी कमर नहीं लगवाई, हमेशा हमारा नाक ऊंचा किया पाकिस्तानियों का। जो कि हमारे पिछले चेयरमैन भीख मांगते जहाँ पे नजर आते थे ना, मोहसिन नकवी ने वहाँ पर सीधा होकर दिखाया कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ, कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। और इसके बाद फिर इसने अली तरीन साहब ने कहा जी कि पीएसएल मैनेजमेंट फलां 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 फलां, मैंने जी नहीं लेनी टीम। उसने कहा कोई बात नहीं है, और उसने ये वाज़िया पैगाम भी दिया है। जब पीएसएल की दो नई टीम्स खरीदी जा रही थी तब उसने वाज़िया पैगाम दिया कि अली तरीन ने इस तरह कहा था, तो पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान को खुद ऑन किया है कि हम देखते हैं कि कितना को आखिर लॉस कर रही थी मुल्तान सुल्तान। हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, हमने किसी को बेची नहीं है। ये नहीं कहा कि जी ये लॉस कर रही तो हम आगे भेज देते हैं, ये कर देते वो। उन्होंने कहा नहीं, हम खुद इसको 1 साल चलाएंगे और उसके बाद इसको लाएंगे बिडिंग के लिए और उसके बाद इसकी बोली लगेगी। तो जो नई टीम्स आई हैं सब फैंस और शायकीन जानने के लिए बेताब थे कि नई टीम कौन सी है। हैदराबाद और सियालकोट। एक मेरा दिल यही था कि हैदराबाद आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हैदराबाद का आईपीएल में भी हैदराबाद जो है ना, और उसके अलावा मज़े की बात ये हुई है कि हैदराबाद आईपीएल और पीएसएल की सेम चीज़ ये हुई है कि सेम उसकी जो आपका डीटो कॉपी जो है ना मालकन जो उसकी है अब अपनी पीएसएल की हैदराबाद की टीम जो वो काव्या मरान की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। हम देख रहे थे जब लाइव हो रही थी तो मेरे साथ फरूक भाई बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये टीम बताओ कौन लेगी। मैंने कहा ये टीम है जी ये एफएस के ग्रुप जो है ना ये इसकी मालकन ले लेगी। उसने कहा कैसे? मैंने कहा फरूक भाई चेक करें, उसकी छलांगे चेक करें। उसने 27 से 1 अरब 27 करोड़ से डायरेक्ट वो 40 करोड़ पे गई है, और उसके बाद दूसरे ओनर ने सिर्फ 42 करोड़ किया है, और उसके बाद वो फिर डायरेक्ट 56 करोड़ पे गई है। तो मैंने कहा ये देखे ना, ये टीम खरीदने के ये एक जो है ना जो पीएसएल मालकान थे या जो बिडिंग के लिए आए हुए थे 9 कंपनियां, उनका एक जज्बा था कि पीएसएल की टीम लेके जानी है। ये एक कामयाबी है पीएसएल की, पाकिस्तानी क्रिकेट की कामयाबी है कि लोग देखते हैं यहाँ पे। हालांकि वो मालकान जो थे वो बाहर के थे, कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं थी, बाहर की कंपनी थी। तो उनको पता था ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट की कितनी वैल्यू है, इसलिए उसने इतनी कीमतें लगाई। वो दूसरे जो थे वो 1 करोड़ या 2 करोड़ के लगा रहे थे, वो साथ में छलांगे छक्के मारती नजर आ रही थी। तो यही चीज़ है ना कि जब आप एक क्वालिटी चीज़ को देते हैं, एक चीज़ के अंदर हमारे पड़ोसी देखते रह गए कि ये पैसों की बरसात हो रही है यार। आप ये देखें कि जो पिछली 5 टीम्स हैं पीएसएल की, उनकी जो मजमूई कीमतें लगा लें वो 200 कुछ बनती हैं, उनसे ये 2 टीमों की ज़्यादा प्राइस है। हालांकि जी हमारे कुछ पीछे बयान आ रहे थे जी पर ये तो लॉस में जा रही है जी, ये फलां और ये फलां हो रही है। सालाना 1 अरब 75 करोड़ रुपया देना है जी हैदराबाद की मालकन ने, एफएस के ग्रुप ने। और उसके बाद फिर जो ओजी ग्रुप ने मज़े करवाए हैं यार, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम भी हार नहीं मानेंगे। और हमारे जो वसीम अकरम साहब हैं उन्होंने क्या जुगतें लगाई हैं, फिर वहाँ उन्होंने ख़ास किरदार अदा किया है इस चीज़ को, इस कीमतें बढ़ाने में। जिस तरह उन्होंने जुगतें लगाई हैं जायज़ वालों पे कि जायज़ वालों पैकेज मुक गया है। ये चीज़ होती है कि एक खूबसूरती है सब की आपस में भाईचारा, और उसके अलावा अपने मुल्क को आगे करने के लिए एक मेहनत जो होती है, जिस तरह उन्होंने एम्बेसडर होने का हक अदा किया वसीम अकरम साहब ने। और उसके अलावा जिस तरह जो मालकान थे कंपनीज थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया, ये चीज़ आपको बताती है कि आपका किस तरफ जा रही है क्रिकेट।
आप इंडिया की आईपीएल की चेक करें, आईपीएल की कम हुई है और पीएसएल बड़ा है। यार इतनी कीमत कोई भी नहीं कर रहा था कि इतनी कीमत लगेगी। लोगों को, हमारे पड़ोसियों को तो यही ख्वाब था कि पता नहीं बिकती भी हैं कि नहीं बिकती, ये क्या होगा ये वो। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, सल्यूट यू कि आपने कमाल कर दिया यार। और उसके अलावा मेरा दिल था यार ये जो है ना काविया मरान साहब ये टीम को खरीदें, कुछ हमारे लोगों को भी खूबसूरत चेहरे देखने को मिलने। और उसके अलावा वो उन्होंने जो उनका सबसे पहला बयान उनका यही था, जिन्होंने भी टीम खरीदी, उन्होंने कहा कि पैसे साइड पे करें, हम पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करें। तो यही जज्बा हमें चाहिए, हमारी जो ना इस क्रिकेट के अंदर, लीग्स के अंदर यही जज्बा होना चाहिए। कोई ये सियासत नहीं होनी चाहिए या कोई पैसे की लालच, हमने पैसा कमाना है जी, फलां करना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ नए मालिकान ने ये चीज़ दिखाई है कि हमें पैसे की लालच नहीं है, पैसा जितना लगे हम लगाएंगे, हम जी काम करेंगे। उसके अलावा फिर जो शायकीन थे हैदराबाद के सियालकोट से, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया कि हम सपोर्ट करेंगे, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जिस तरह अब हैदराबाद में मैचेज हुआ करेंगे, सियालकोट में भी पीएसएल के मैचेज, ये एक क्रिकेट को और ज़्यादा फ़रोग देगा। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब क्वालिटी प्लेयर्स निकलेंगे अच्छे, जो है ना एक बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्लेयर्स मेहनत करेंगे। जिस तरह यहाँ पर तकरीबन कोई 50-60 लड़के प्रोफेशनल क्रिकेट वाले वो आगे आएंगे ये दो नई टीम्स के आने से। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है पाकिस्तानी क्रिकेट की। ये इन फ्यूचर ये बड़ा, जिस तरह लाहौर कलंदर्स हमेशा प्लेयर्स निकालती है और सारी टीमें मेहनत करती हैं अच्छे से, इसी तरह वो नई टीम्स आई हैं तो वो और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगी कि हमने अपना जलवा दिखाना है, हमने अपना रौब दिखाना है। और बाकी जावेद अफरीदी साहब ने भी वेलकम किया और बाकी सारी टीमों ने, 2 नई टीमों का वेलकम किया कि अब कंपटीशन बढ़ेगा, मज़ा आएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए थी, पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी हुई, देर हुई लेकिन अच्छा हुआ। वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, वही चीज़ है ना कि देर आए हैं मोहसिन नकवी साहब लेकिन दुरुस्त आए हैं। और ये 10 साल के लिए इन्होंने टीमें खरीदी हैं और ये 10 साल के लिए फ़िक्स प्राइस है इसकी। उसके ये तकरीबन 17 अरब बनता है 10 साल का उसका हैदराबाद का, और 18 अरब तकरीबन बनता है सियालकोट का। हालांकि जब हैदराबाद की बोली लगी है, उसने एक चीज़ दिखाई है हैदराबाद की मालकिन ने कि एक अच्छा बिजनेसमैन होने का उसने हक अदा किया है। कि जिस तरह उसने फिर छलांगे लगाई हैं कि जब अपने वार्निंग की है साथ वालों को कि मेरे नज़दीक नहीं आना भाई, आप वही होता है ना कि मेरे नज़दीक नहीं आना भाई, टीम मेरी है, उसने लेकर दिखाई है। तो वो फिर मुझे फ़ारूक भाई कहता है यार तू तो जो है ना वो क्या कहते हैं कि तुझे तो गायब का इल्म है, या वो क्या पता नहीं नाम देते हैं कि तू तो ये है। मैंने कहा नहीं भाई इस तरह नहीं है। उसका इंटरेस्ट शो करवा रहा था कि वो टीम लेगी। जिस तरह उसने सबको साइड वालों को उन्होंने यही सोचा ना। हालांकि दूसरी टीम ओजी ग्रुप ने 1 अरब 85 करोड़ की टीम खरीदी है, उससे 10 करोड़ महंगी खरीदी है, लेकिन वो उस बिडिंग में नहीं इन्होंने हिस्सा लिया, उसके करीब नहीं भटके। उनको पता था कि हम जितनी भी लगाएंगे ये हमसे ऊपर ही जाएगी, क्योंकि उसको एक शौक था, टीम खरीदने का जज्बा था, उसने खरीदी। और ये पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि आप कंपैरिजन कर लें हमारे जो पड़ोसी हमसे, वो करते थे ना कि हमारी ये तो ये चीज़ साबित की है पीएसएल ने इस दफ़ा कि क्वालिटी है, शायकीन का जज्बा है, और यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट है। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि फिक्सिंग हो गई, अंपायरिंग की फिक्सिंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं। तो इसमें ये अब हमारे भी लड़के आगे आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, और ये इस पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर तो ये है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। और मोहसिन नकवी साहब ऐसे बस देखते रहें, पीछे देख के मज़े लेते रहें कि भाई छत फट गई है, अल्लाह जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। वही काम हुआ है कि पीएसएल की जो छत फट गई, अब पैसे आने शुरू हो गए, और इसी तरीके से पैसे आए हैं। तो अब ये होगा कि क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर होगी, और ये चीज़ें क्रिकेट पर खर्च होगा पैसा, तो ये फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।